एक संत थे, शरीर से तो वो मुस्लिम थे, लेकिन जब एक भीतर जागृति हो जाती है, जब बात समझ में आ जाती है और इन राग द्वेषों से ऊपर उठ जाते हैं, फिर भी संत होते हैं। न वे हिंदू होते हैं न मुस्लिम होते हैं, सिर्फ संत होते हैं और उनके मन में सबके प्रति करुणा होती है। ये झगड़ा, ये विद्रोह, ये तो कच्चेपन में रहता है। उनका नाम था जलालुद्दीन वसाली। बड़े करुणावान फकीर। हुआ क्या, एक बार एक पंडित जी भगवान की कथा कह रहे थे और वो वहां से निकल रहे थे। पंडित जी गरीब आदमी, उनकी शादी हो गई, कई साल हो गए, तो गुजारे के लिए वो कथा कहते थे जगह जगह। कथा कह रहे थे तो पंडित जी का भाव बहुत अच्छा था, कथा में भाव से वो गा रहे थे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कथा में वो लीन हो गए, बैठे बैठे डूब गए। कथा पूरी हुई, वो पंडित जी के पास गए, जलालुद्दीन वसाली। कहा बेटा, ये तो जो चर्चा कर रहा था, ये किसकी चर्चा थी? बोले ये भगवान राम की। अरे इसमें तो सारे शब्द ऐसे आ रहे थे जैसे मेरे अल्लाह की चर्चा। पंडित जी ने कहा बाबा, जिसे यहाँ लोग राम कहते हैं उसे आप अल्लाह कहते हैं, बात एक ही है, ये उसी के नूर की चर्चा थी। अच्छा, कल कथा होगी? हाँ बाबा, कल फिर कथा होगी। रात भर बाबा वसाली को चैन में पड़ा, और ये कथा है ही ऐसी बुरी चीज, इसकी लत लग जाए तो फिर कहाँ घर अच्छा लगता है, कहाँ संबंधी अच्छे लगते हैं, फिर कहाँ दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं। रात भर चैन नहीं पड़ा बाबा वसाली को। दूसरे दिन कथा शाम को होती थी। रात जैसे तैसे कटी, पूरा दिन जैसे तैसे गड़ा, और जाकर के सबसे पहले पीछे कथा में बैठ गए। पंडित जी ने नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बाबा वसाली कथा के इतने रसिक हो गए, पहले जाके बैठ जाए और बस अश्रुपात होता है, रोते रहे। अब वो उस कौम के बड़े फकीर थे, अब वो इनकी
कथा में जब बैठने लगे तो उन कौम के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि आप यदि ऐसे चले जाओगे, कहीं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो हम सब तो मारे जाएंगे, हाँ, क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बाबा वैशाली से तो किसी से कहने की हिम्मत न पड़े, लोग खुसर खुसर करने लगे कि बोले सब गड़बड़ हो जाएगा। नादान लोग वह काम करते हैं जिससे विद्रोह बढ़े, और बड़े लोग करुणावान लोग वह काम करते हैं जिससे सबके हृदय में प्रेम, करुणा और भाव जागृत हो जाए। यही तो अंतर होता है भैया। लोगों ने बाबा वैशाली से, एक मुंह फट आदमी था, उसको तैयार किया कि आप कहो कि आप वहां नहीं जाओगे। एक मुंह फट आदमी था, उसने जाके कहा बाबा आप अपनी कौम का ख्याल तो करो, अपने धर्म का ख्याल तो करो। बाबा ने कहा भैया ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान। बोले भैया अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रुक सकूं। वो तो रोजाना जाने लगे। आखिर में क्या हुआ, जब वो नहीं माने तो लोगों ने प्लानिंग करी कि जब पंडित को ही मारना, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वहां आपस में विचार होने लगा कि इसको मार दिया जाए। किसी ने जाकर के और पंडित जी को बताया कि आप चले जाइए, नहीं आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों में चर्चा हो रही है। पंडित जी बोले कि ऐसी कथा से तो जान बचा लो, यही बढ़िया। पंडित जी छोड़ करके चले गए। अब रोजाना की तरह बाबा वैशाली तो वहां आए, बैठे रहे। टाइम हो गया, कोई आया ही नहीं। अरे बोले पंडित जी कहां गए, कथा नहीं चालू हो रही। किसी ने कहा बाबा पंडित जी तो चले गए। कहां चले गए? बोले अब वो कथा नहीं करेंगे। अब बाबा वैशाली को पंडित को ढूंढने की ललक लगी। अश्रुपात हो रहा है और मन में एक ही बात गूंज रही है, नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। लोगों से पूछते कि वो कहाँ के थे पंडित, वहां कहाँ उनका गांव था। ढूंढते ढूंढते और जलालुद्दीन वैशाली, ये पीर ये फकीर, और सीधे उस पंडित के घर और गुनगुनाते गए, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पंडित ने देखा कि बाबा आप यहाँ? हाँ पंडित, तेरी कथा से पहले मैं अल्लाह को ढूंढता था, लेकिन जब से तेरी कथा सुनी है ना, अब मैं तुझे ढूंढता हूं। मैं कथा मेरे हृदय में बस गई है। लेकिन बाबा आपको पता है मैं क्यों चला आया? बोले हाँ मुझे पता है। ये खूंखार कौम के विद्रोही लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने नहीं आके जाकर के कथा करो ना, मुझे एक बार सुना दो और मुझसे कुछ मांग लो। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सफल हो रहे हो, कोशिश करो। नव कंजलोचन कंज मुख
और जैसे ही पंडित जी ने गाया और बाबा की आंखों से धारा बहने के लिए, बाबा ने कहा, बेटा तूने मुझे कथा सुनाई है ना, अब मुझसे कुछ मांग ले। बोले, बाबा आप यहाँ तक आए, मेरे घर में पांव डाला है और आपने आपसे अब मैं क्या मांगू। लेकिन बाबा ने कहा, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा, मुझसे मांगो। पत्नी थी अंदर, वो देख रही कि बाबा के पास में न तो जेब है न कोई थैला है, इनसे मांगे भी तो क्या मांगे, इनके पास कुछ दिखता भी तो नहीं है। लेकिन बाबा ने एक बात कही, पंडित आज तक मुझसे किसी ने जो मांगा वो अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है। इसलिए कुछ मांग लिया। देखने में ऊपर से देख रहे हैं तो मांगने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है, आज तक मेरे दर से कोई खाली नहीं गया, तो उसकी पत्नी के मन में मांगने की इच्छा पैदा हो गई। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, कहने को वो चाँद सूरज नहीं था। उसे पाके धनवान मैं बन गया हूँ, उसे पाके धनवान मैं बन गया हूँ। कहने को वो कोई पैसा नहीं था, कहने को वो कोई पैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो शाहों की जैसी, अगर चाल देखो तो शाहों की जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। पंडितानी ने अंदर से कहा, मालिक आपका मन नहीं मानता तो एक प्रार्थना करूं? हाँ बाबा, हमारी शादी को 8 साल हो गए, कोई संतान नहीं, आंगन सूना सूना है। यदि आप देना ही चाहते हो, यदि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता हो, तो इस आंगन में किलकारी मारने वाला कोई प्रतिनिधि हमारी झोली में डालो। उस फकीर ने कहा, पंडित ऐसा ही होगा, तेरे संतान हो, जा।
मेरी दुआ है और अल्लाह कभी मेरी दुआ को खाली नहीं जाने देता। बस वो फकीर तो चला गया, वो सूफी संत चला गया, लेकिन मन कहाँ है? नव कंजलोचन कंजपद कंजारुणम्। लौट करके बाबा बसाली अपने गांव नहीं गए। पंडित जी से ये पूछ लिया था कि ये कथा मुझे सुनने को और कहीं मिलेगी? पंडित जी ने कहा बाबा ये कथा 24 घंटे अयोध्या में जरूर चलती रहती है, बस सीधे अयोध्या की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर दी और अयोध्या में पहुंच गए जलालुद्दीन वशाली। हुआ क्या? कुछ समय जब बीता और पंडित जी के घर में एक खिलौना आया, और जब खिलौना आया तो पंडित जी को और उसकी घरवाली को बाबा बसाली याद आए। उनका प्रसाद है, और कम से कम जिनका प्रसाद है पहले उनको भोग तो लगना चाहिए था। उनके चरणों में से एक बार डाल करके वो देखते कि उनकी दुआ है ईसा अल्लाह ताला ने कबूल करी है, तो कम से कम उन्हें संतुष्टि होती है पहले। लेकिन वहां गए तो वहां से तो वो फकीर अयोध्या चला गया। पंडित जी खोजते खोजते कहीं से पता लगा कि वो तो संत जो है, वो फकीर, वो औलिया, वो मौलवी अयोध्या की तरफ चले गए। पंडितानी और वो बच्चा लेकर के और सीधे अयोध्या की तरफ, और अपना हारमोनियम साथ में। आश्रमों में खोजते रहे कि यहाँ कोई संत फकीर वसाली आए, नहीं। खोजते खोजते तीनों प्राणी परेशान हो गए, हताश हो गए। पंडित जी ने कहा अब क्या करें? पंडितानी ने कहा मालिक अब लौट चलो सरयू स्नान कर लें और एक बार सरयू को सुना चलें कि यदि हमारा औलिया यहाँ आए तो उसे ये कथा सुना देना। ऐसा सरयू को सुनाने के लिए वो स्नान करके और सरयू की रेती में बच्चा सुला दिया एक कपड़े पर, और श्रोता बन गई। और ये पंडित जी ये गुनगुनाने लगे। शाम का वक्त था, ये स्तुति पंडित जी गुनगुना रहे थे। इधर मंदिरों से घंटाओं की और शंखों की और आरती की आवाजें आ रही थी, और वो मिलकर के संगीत बन गया। कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम्। नव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम्। भाव में डूबे थे पंडित जी, उनके अश्रुपात। अब पंडित जी भगवान को नहीं सुना रहे थे, भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे। एक दिन ये औलिया इस पंडित को ढूंढ रहा था, और आज ये पंडित जी इस स्तुति को गा करके इस औलिया संत फकीर को ढूंढ रहे हैं और उसी को सुना रहे हैं, क्योंकि हृदय में वो बसा हुआ है, नैनों में वो बसा हुआ है, वो चित्त में बस गया है। वाणी से नवकंज लोचन कंज ये निकल रहा है, लेकिन हृदय में चित्र जो है उस औलिया का आ रहा है, उस पीर का, फकीर का। और जाकर जा पर सत्य सनेहु सोते ही मिले निकच संदेह। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो जो संत थे जलालुद्दीन वसाली, वो सरयू में स्नान करने आए उसी समय पर। और जैसे ही वो सरयू में उन्होंने पांव डाला नहीं,
तब तक तो ये स्वर सुनाई पड़ने लगा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर अंदर जाने से रुक गया और ठिठुक गए कि ये तो मेरे उसी पंडित का स्वर है, ये तो मेरे हृदय में जो चल रही है वही बाहर सुनाई पड़ रही है। उनके कदम लौटे आए और जिधर से स्वर आ रहा था उधर पांव बढ़ने लगे। उस स्वर के साथ में धीमे धीमे पांव बढ़े तो रेत के चबूतरा बना करके उस पर पंडित जी बैठे हैं, हारमोनियम है बगल में। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जैसे बाबा वैशाली वहां पहुंचे, अभी जो श्रोता बनी बैठी है ना पंडितानी, उसकी भी आंखें बंद है, और जो वक्ता बनी बैठे हैं उनकी भी आंखें बंद हैं। लेकिन पता है वो जो बच्चा है ना वो हाथ पांव फेंक रहा है। और जैसे उस बाबा ने देखा कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ये उसका प्रसाद इसके आंगन में खिल गया, वैशाली शुक्रिया अदा से आभार से भर गए अल्लाह के प्रति। हे परमात्मा, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली और अपनी तूने मेरी दुआ कबूल करी, इसके बदले मुझे दिखाया भी कि देख मैंने तेरी दुआ कबूल करी। क्योंकि मैं तो कहाँ छोड़ के आया था, ये इनका गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है और कहाँ ये अयोध्या में। उस बच्चे के सिर पर हाथ चलाने लगे, उसे खिलाने लगे और इधर स्वर में डूबने लगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, जब पंडित जी ने सोचा मन में कि अब हे मां सरयू, मेरा औलिया, मेरा पीर, वो मेरा फकीर आए तो ये मेरी कथा, ये मेरे शब्द, मेरे भाव उस औलिया को सुना देना। और ये कहकर के जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली तो सामने फकीर बैठा है, सामने जलालुद्दीन वैशाली बैठा है। और पंडित जी ने अपना बाजा छोड़ा और चरणों में गिर पड़े। बाबा, आपका प्रसाद लेकर के घूम रहा था मैं कि मैं कहाँ भोग लगाने जाऊं। मेरा देवता जिसने मुझे प्रसाद दिया वो तो जन कहाँ चला गया। मैं कथा भगवान के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो कथा आपके लिए कह रहा था। बाबा, आप आ गए, बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं निराश होकर लौट रहा था। बाबा, आपका प्रसाद है, देखो तो, देखो वो खेल रहा है। मैंने देख लिया बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल किया। आज मुझे ये स्वर बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ा, जिसको मैं तरसता रहता था। मैं हर आश्रम में गया, मैं मंदिरों में गया, लेकिन ये स्वर मुझे मिला नहीं। बाबा, आपके दर्शन करके ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी रहा है। पंडित, आज तुझसे कुछ मांगने का मन हो रहा है। एक दिन मैंने तुझे देने की जिद करी थी, लेकिन आज मेरा मांगने का मन हो रहा है, कुछ देगा। बाबा, आप तो एकमात्र शहंशाह इस दुनिया में, आपसे दुनिया मांगने आती है, मैं आपको क्या दे सकता हूं बाबा। नहीं, आज ये बात सही है कि मेरे दर पर दुनिया मांगने आती है, लेकिन आज मैं तेरे से मांगना चाहता हूं। देगा? बाबा, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, हम तो हताश हो गए थे। आप जो मांगोगे वो दूंगा मैं, आप तो आदेश करो। बाबा वैशाली ने कहा, बेटा पंडित, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं केवल इसीलिए जी रहा था कि मैं ये तेरी ये कथा सुन जाऊं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना,
मैंने अपने सेवकों से कह दिया है, मैंने अपने शिष्यों से कह दिया है कि मैं जब मरूं ना तो मेरी कब्र अयोध्या में बनाना, और मेरी कब्र पर जिस दिन मेरा निर्वाण हो, जिस दिन मेरा शरीर शांत हो, जिस दिन मेरा इंतकाल हो, उस दिन आकर के बस तू मुझे ये कथा की 2 लाइन सुनाया करना। हर वर्ष मैं यही तुझसे मांग रहा हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और सुन, मैं तेरी कथा सुनूंगा और उसका तुझे मैं प्रमाण दूंगा तेरी कथा का कि मैंने सुनी है। कैसे बाबा? बोली मेरी कब्र से हुंकारा निकलेगा, तू समझना कि बाबा वैशाली ने कथा सुन ली और फिर तू चले जाया करना। बाबा जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक आपकी कब्र पर मैं कथा सुनाने आऊंगा। और सुनो बाबा, ये आपका प्रसाद है ना, इसको भी मैं तैयार करूंगा। दुनिया को कथा सुनाए न सुनाए, लेकिन आपकी कब्र पर आकर के ये भी कथा सुनाया करेगा। और आपकी कब्र पर हमेशा कथा चलती है। आज भी अयोध्या में वो कब्र है और आज भी उस कब्र पर रामायण का पाठ होता है और कथा सुनाई जाती है। यह कथा कल्याण में एक संत अंक है, उसमें है नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन किस बात पर कही कि जैसे संत की कृपा मिल जाए, संत का प्यार मिल जाए, वो इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है। और जैसे जिसके पास कितनी भी संपत्ति हो, जिसे संत का सानिध्य न मिले, संत का प्रेम न मिले, उससे ज्यादा दरिद्री इस धरती पर कोई होता नहीं है। संत के पास देखने में कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या होता है जो फकीरों के पास नहीं होता, जो महापुरुषों के पास नहीं होता। उसे पाके धनवान मैं बन गया हूं, कहने को वो कोई पैसा नहीं था, जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। जिसके घर में साधु, जिसके हृदय में साधु, जिसकी यादों में साधु, जिसके विचारों में साधु, जिसकी वाणी में साधु, समझ लो उससे बड़ा धनवान कौन इस धरती पर हो सकता है। हम सब लोग बहुत धनवान हैं, बहुत धनवान हैं। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। मेरे को अपनी एक बात याद आ रही है, कहूं। इसी जगह की है, चांद लोड़िया की। लगभग 20 साल पहले इस जगह इस चांद लोड़िया और चांद खेड़ा, ये 2 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, और यहां से 2-2.5 किलोमीटर साबरमती है। मैं 20 साल पहले मेरे संग में मेरा छोटा गुरु भाई हरिचेतन और मैं दोनों 1 महीने के लिए भ्रमण पर भेजे थे गुरुजी ने कि जाओ
उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा छूना लेना भी मना था। तो हम भटकते भटकते पहले ट्रेनों में इधर उधर गए, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँच गए। पैसे नहीं थे। दिल्ली से फिर एक ट्रेन मिली आश्रम एक्सप्रेस, आप जानते होंगे, अब पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, आती है आश्रम एक्सप्रेस। हम उसमें बैठ गए। उसमें जब टीटी आए तो हम इधर उधर छुप जाया करें, लेकिन टीटी बड़े निगाह के तेज होते हैं। उस टीटी ने, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला चरण, सबसे पहला आश्रय मुझे इसी चांद लोडिया की भूमि ने दिया था। इस चांद लोडिया की भूमि ने सबसे पहला आश्रय दिया था मुझे गुजरात में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात और महाराष्ट्र ये दो भूमि ऐसी हैं जो किसी को भी आश्रय दे देती हैं और किसी को भी शरण दे देती हैं। यहां आकर के कोई भूखा नहीं मरता। भूखा आ सकता है लेकिन यहां भूखा रह नहीं सकता। भूखा आ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। ये यहां की भूमि का प्रताप है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहा हूं, मैं किसी दिन बताऊंगा, याद होगा आप लोगों को। तो उस समय यहां ये मकान नहीं थे। 20 साल पहले यहां केवल कीकर ही कीकर, बबूल ही बबूल थे। ये बबूलों का जंगल था। आप लोग जो पुराने होंगे उन्हें पता होगा, यहां बबूलों का, अभी भी आपको यहां इधर उधर बबूल मिल जाएंगे। तो हम पे टिकट नहीं थी, हम दोनों गुरु भाई थे ट्रेन में। तो टीटी ने जो है चांद लोडिया से पहले ही हमसे कहा था कि उतर जाओ। पहले किसी स्टेशन पर कहा था उतर जाओ वरना मैं तुमको पकड़वा दूंगा, अभी पुलिस बुला लूंगा। हरिचेतन हमसे, मेरा छोटा भाई गुरु भाई, बोला कि चलो उतर जाते हैं, नहीं ये पकड़वा देगा। अपन पहले छोटे से थे, मेरे जब ये रेख आ रही थी, दाढ़ी छोटी छोटी थी। अब मैंने हिम्मत करी, अरे मैंने कि ऐसे थोड़ी पकड़वा देगा, अपन बाबा लोग हैं। तो बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, सावर वो चांद लोडिया से जो छोटा सा स्टेशन है वहां से गाड़ी आगे हकी और साबरमती के पहले बीच में जब बबूल के जंगल थे और कोई सिग्नल ऐसा हुआ कि गाड़ी बीच में रुक गई और टीटी फिर आ गया। अब इतने गुस्से में आया, उसने कहा कि ए तुम उतरे नहीं दोनों बाबा, तुम उतरे नहीं। हरिचेतन मेरी बाह पकड़ने लगा, बोले उतर जाते उतर जा। मैंने कहा अभी यहां कोई स्टेशन ही नहीं है, चांद लोडिया पीछे छूट गया और अभी आगे वाले स्टेशन का पता नहीं है। तो दोनों के बीच में उसने हमें बबूलों में उतार दिया। वो यही भूमि थी, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। ट्रेन की पटरी यही आसपास से गुजरती है, यही पास से गुजरती है। मुझे इस बबूलों में उतार दिया। अब जैसे ही हम उतरे, अच्छा हम दिल्ली से बैठे थे, रात भर के चले थे, दिल्ली से बैठे थे, भूखे तो थे। मैं इसलिए कह रहा था कि ये भूमि किसी को भूखा नहीं रखती है और हर व्यक्ति को शरण देती है, जान अनजान, दीन दुखी। महाराष्ट्र और गुजरात की भूमि ये प्रणम्य है। यहां कितने लोग आकर के जो बिना चम्मच लौटा के आए और यहां उनके महल मकान बन गए, जो बिना थाली लौटा के आए, जो आज उनके स्वयं के धंधे हैं, स्वयं की गाड़ी है, जो पैदल नंगे पांव आए, एक जोड़ी कपड़ा तन पे लेकर के आए, आज उनकी अलमारी कपड़ों से भरी हैं। और हम तो एक थैला लेके आए थे जिसमें गीता जी थी और एक जोड़ी कपड़ा थे। इस चांद लोडिया की भूमि पर जब पांव रखे हमने तो भाषा समझ में नहीं आई। तमे केम छो, अब तो समझने लगा हूं मैं, हैं तमे सारू छो के हारू छो। तो मेरा हरिचेतन बोला कि गाली दे रहा है ये। मैंने कहा नहीं गाली नहीं दे रहा। अब हम उनसे कुछ कह नहीं पाए और हमको भूख लगी थी। तो अपने जो साबरमती स्टेशन है, हाँ पास में ही है, साबरमती स्टेशन पर हमारे क्षेत्र के लोग बहुत काम करते हैं माल उतारने का, माल उतारने का। उसमें से एक बालक जो अपने साथी को आवाज लगा रहा था, बोले ओ ये तक आ, एकदम जान में जान आ गई। बालक जो कही ना ओ ये तक आ, तो जान में जान आ गई। सो मैंने कही ओ लाला बेटा इधर आना। सो वो बोले अरे हमारी तरफ के बाबा हैं।
हमारी तरफ के बाबा आके बाने पाँव छुए, बोले बाबा कहते आए? मैंने कि दिल्ली ते आई जा समय। बोले यहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने कि जो जहाँ ले चले तहीं चले चलूँगा, जो जहाँ ले चले। मैंने मेरा कोई यहाँ न घर है न मकान है न दुकान है, मेरा कुछ नहीं है। तो बोले बाबा जी अकेले आप भटकोगे, चलो हमारे संग। मैंने कहा चलो। तो आप लोग जानते होंगे, अब तो मुझे पता नहीं, मैंने जो भी तक देखा है, जो साबरमती स्टेशन है वहाँ माल उतारने की जगह बनी हुई है, उनमें एक हनुमान जी का मंदिर है, आज भी है। क्या कहते हैं उसे? हनुमान मंदिर है। तो वो हनुमान जी के मंदिर में वो बच्चे अपना गुजारा करते थे, गरीब थे, वहीं रोटी बनाते खाते थे। अब हम उनसे भी गरीब थे तो उनसे भी नहीं कह पा रहे थे कि हमें भूख लगी है। मैंने कहा ये खुद ही बेचारे ऐसे हैं, भूख लगी है। तो शाम को आरती हुई, शाम के वक्त पूरा दिन निकल गया हमें। शाम को आरती हुई, ढोलक और मजीरा झींका धरे थे। सो मैंने कहा आरती के बाद चलो कीर्तन कर लें। मुझे ढोलक बजाना आता था, पीटने लायक। मैंने ढोलक ली और फिर कीर्तन सुनाया। मोहि दीन जाने अपना ले रे, वो मुरली वाला गाँव। इसी भूमि का भजन है, इसी भूमि का। अच्छा वो भजन दिल से निकल रहा था, क्योंकि उस समय हालत ऐसी थी। मोहि दीन जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे, मोहि दीन जाने अपना ले रे मुरली वाले रे। मुरली वाले रे, बंसी वाले रे, बंसी वाले रे। मोहि अनाथ जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं, कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने, कितने जख्म करे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा, मरहम हमारा जो दर्द हृदय का जाने रे। हो बस तू ही है
दुखियों का सहारा। ओ बस तू ही है दुखियों का सहारा, मुझे शरण बुला ले, मोहि दीन जान अपना ले, ओ मुरली वाले रे। वो सुनने वाले हो बड़े भाव विभोर हो गए और रोने लगे। बोले और सुनाओ और सुनाओ। मैंने एक कड़ी और सुनाई। बोले बाबा आप बहुत अच्छा गाते हो, और सुनाओ। तो वे यादवों के बच्चे थे, तो मैंने कहा बेटा अगले वाला तब सुना पाऊंगा जब गाड़ी में पेट्रोल डल जाए। गाड़ी बिल्कुल खाली है, रिजर्व में लगी है। गाड़ी बिल्कुल खाली है, रिजर्व में है। एक जना बोले हो बाबा भूखे हैं, अपने बाबा भूखे हैं, जरा देखता हूं। लाल अंदर से, अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि सुबह साफ करके जाते थे, शाम को आरती के बाद बनाते थे, सुबह था नहीं। एक जना बाबू थे, बोलो चिंता मत करो, मैं अभी भी, उसका नाम सुग्रीव था, सुग्रीव। अभी तक मुझे 20 सालों के नाम याद है। बोला मैं अभी 1 मिनट में, मैंने कहा बेटा सब्जी की जरूरत नहीं है, तू चटनी बट ले और तो रोटी सेक दे। वाने तुरंत मिर्च नहीं धनिया लाया और चटनी बटी और एक नाटो लगा के मैंने कम से कम 12-15 रोटी झटक दी। इस भूमि को नमन करते रहना, तुमको ये भूमि ने शरण दी है, इसको रोज सुबह जग करके प्रणाम करिएगा। इस भूमि की बुराई मत करिएगा, निंदा मत करिएगा। ये भूमि बहुत महान है, बहुत उदार है, सबको शरण देती है। हमारे बाप दादाओं को शरण दी है यहाँ, हमको शरण दी है यहाँ। तो वो जो बालक थे ना, वो बालक ने फिर हमको भोजन कराया, फिर रात को हम वहीं सो गए, इसी में साबरमती के उस हनुमान मंदिर में सो गए। फिर वो बच्चे थे ना, कभी आप सब लोग जानते होंगे, कभी वो ट्रेन माल उतारती हैं साबरमती में, कभी पालनपुर में उतारती हैं, कभी पालनपुर में। तो पालनपुर में एक तपेला है, तपेला, तपेला जानते हैं, जहाँ घोड़े और हाथी बनते हैं, उसे तपेला कहते हैं यहाँ। क्या तपेला? हाँ। तो वो बच्चे फिर वहाँ माल उतारा उन्होंने और तपेला में रुक जाते थे। तो हमको लेकर के फिर वहाँ चले गए, क्योंकि अब उनका मैं था, मेरे वो थे, कोई था ही नहीं। हाँ? फिर उस तपेला में हमें 5-7 दिन, 5-7 दिन के करीब। फिर तो रोजाना सब्जी बनने लगी, रोटी बनने लगी, भजन होने लगा। उनको कीर्तन पसंद था, उनको भजन पसंद था, और मुझे रोटी पसंद थी, मुझे साग पसंद था, होने लगा। और सुनो, ये तुम्हारे संत की कहानी नहीं है, तुम जितने बैठे हो ना, ये सब तुम सब की कहानी है, ये तुम सब की कहानी है। अपना ले रे ओ मुरली वाले रे।
वो जो बच्चे थे ना, वो बच्चों को कोई काम आ गया, उन्हें जाना था अपने गांव। मैंने कहा बेटा तुम जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? अच्छा वो मेरा छोटा गुरु भाई था ना, वो पहले दिन ही छोड़ करके चला गया, बोले मेरा यहाँ। मैंने कहा तू जा, मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर मुझे उनके एक दोस्त था, उनमें से वो विद्यानगर का था, वो मुझे वहाँ ले गया। विद्यानगर में एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में उसने मुझे छोड़ दिया, अपने घर ले गया, लेकिन वो छोड़ करके मुझे चला गया। अब फिर वहाँ भूख की समस्या थी। फिर एक आदमी आया, नाम था नाहर सिंह, उसके बेटे का नाम था नाहर सिंह, उसका पिताजी थे। तो वो आए और हम रात भर पड़े रहे। बोले बाबा आप कहाँ से आए? मैंने कहा हम यूपी से आए। अच्छा, अरे तो तुम भूखे होंगे? मैंने कहा हाँ भूखे तो है। तो एक कच्ची दूध की अमूल की थैली और हमें दे दे, कर लो पी लो। मैंने कहा कच्चो कैसे पिएंगे? समझाया, कच्चो कैसे पिएंगे? तो आश्रम के, हनुमान जी का आश्रम था, उसके बगल में एक प्रजापति का घर था, उसको पता लगा। फिर वो मेरे को रोटी दे के गए। लेकिन मुझे भरोसा भगवान का था, पूरा का पूरा मुझे भगवान का भरोसा था, जहाँ जहाँ ले चलोगे वहीं। तो जब मैं इधर था, बीच में साबरमती नदी पड़ती है ना, तब पहुंचते हैं ना विद्यानगर, यहां से जब चलेंगे तो मैंने अपने कन्हैया से कहा कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार। दीन जाने अपना ले रे मुरली वाले, मुरली वाले रे, कमली वाले रे, मुरली वाले रे, वाले रे, अनाथ जाने अपना ले उस दिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ही बच्चे किसी दिन इस भूमि पर मुझे इतने बड़े पंडाल में बुलाएंगे और रोटियों की तो कमी न रहेगी। उस दिन मुझे पता नहीं था, लेकिन जब यहाँ का नारियल लगा और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा ये तो वही जगह है, तब मुझे इन बच्चों पर बहुत प्यार आया, बहुत स्नेह आया।